गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। अपन एमओटी के बारे में बात कर रहे थे और एमओटी के मैंने पोस्टुलेट्स आप लोगों को अच्छे से समझा दिए थे। अब आज हम ये सीखेंगे कि एमओटी के जो पोस्टुलेट्स है उसके बेसिस पे मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी डायग्राम होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे, एनर्जी डायग्राम इन एमओटी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एनर्जी डायग्राम जो है वो दो केस बनाएंगे अपन यहाँ पे। पहला जो केस है उसमें हम वो स्पीसीज लेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी या तो 14 होती है या 14 से कम होती है। तो मैं केस नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14। पहला तो ये केस है अपना कि ये कंडीशन होती है तो डायग्राम कैसा बनेगा, एनर्जी डायग्राम। और दूसरा केस लेते हैं अपन, केस नंबर सेकंड। इसमें इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14। इस तरह से अपन ये दो केस लेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप ये बनाना सीख गए तो एमओटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे मैं यहां पर एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसके जो एटम्स हैं उनमें p ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहला ये एटम हो गया तो उसका मैंने 1s बनाया, यहां हो गया 1s। और दूसरा एटम यहां चलेगा, ये दूसरा एटम हो गया, इसका भी क्या हो गया 1s। एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, मैं दिख रहा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये फर्स्ट एटम का 1s, ये सेकंड एटम का 1s। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एक तो बनाएंगे बॉन्डिंग में, एक जो ऑर्बिटल बनेगा इनका क्या बनेगा, बॉन्डिंग बनेगा। तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है तो हम यहां नीचे बनाएंगे, और एक बनेगा इनका ऊपर एंटी बॉन्डिंग में, ये। तो इसे हम बोलेंगे सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग को आप बोल दोगे सिग्मा स्टार 1s। इस तरह से आप इनको समझोगे। 1s कंप्लीट हो गया। यहां पर देखो ये जा रही है एनर्जी, यहां आपने क्या लिया, एनर्जी को लिया, तो ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। अब 1s हो गया तो मैं 2s लेता हूं। यहां पे अपन ने लिया पहले एटम का 2s, यहां पर अपन ले लेंगे दूसरे एटम का 2s, और यहां आपका आएगा बॉन्डिंग, और यहां आएगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो गया सिग्मा 2s, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, 2p की। तो यहां pk बना लेते हैं। तो p में 3 होंगे तो ये 3 हो गए। ये फर्स्ट एटम का p हो गया, ये सेकंड एटम का यहां ले लेंगे हम। क्लियर है? अब हम बनाते हैं कि इसके pk जो है 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है ना, एक में pz रहेगा, एक में px और py हो जाएगा। तो देखो कैसे बनेंगे। यहां पर ये हो गया 2p पाई, ये हो गया
इसे बोलेंगे अपन पाई 2p(x) और इसे बोलेंगे पाई 2py। ठीक है, इसी तरह यहां इसका आ जाएगा सिग्मा 2pz। ओके, थोड़ी सी जगह अपन कम पड़ रही है, इस हेडिंग को मैं थोड़ी छोटी लिख देता हूं तो ये अपन को जगह इनफ मिल जाएगी। ओके, चलो देखते हैं, इस हेडिंग को मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने केस फर्स्ट और इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 14। तो अब मैं इसको ऊपर बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास जगह खाली हो गई। ऐसे बना लेते हैं, यहां बनाया पहले का P, यहां बन गया दूसरे का P, यहां बन गए पाई 2px और यहां आ जाएगा पाई 2py और यहां ले लेंगे हम सिग्मा 2pz। क्लियर है, इसी तरह हम ऊपर बना लेंगे, यहां आ गया अब देखो पाई नीचे आ गया तो ऊपर पाई स्टार आ जाएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और z ऊपर चले जाएगा यहाँ। यहाँ बनाते हैं, ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से ये बन गया। ठीक है, तो ये किसके लिए बन गया, जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या है लेस देन 14 या 14 है। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहां ये जो है ऊपर गया और ये नीचे आया, इसका रीजन ये है यहां पर sp मिक्सिंग होती है। तो यहां आप लिख लेना sp मिक्सिंग, अभी अपन आगे देखेंगे sp मिक्सिंग होती क्या है। तो यहां लिख लेना आप sp मिक्सिंग। इसमें sp मिक्सिंग होती है किसमें, जब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 14 हो या 14 से कम हो, और इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, इसका मैं बना रहा हूं, इसमें देखो यहां पर ये 1s हो गया और ये 1s हो गया, दिख रहा है कि मैं एक बार इसको देख लेता हूं, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है दिख रहा है। इसको मैं ऊपर ले लेता हूं यहां पे, ये हो गया 1s। अब दिख रहा है क्या, ठीक है। ये 1s, ये 1s, ये इनका नीचे बन जाएगा, ये सिग्मा 1s
उतना ऊपर ही बनाना पड़ेगा बेटा, दिख नहीं रहा यार ये, थोड़ा सा यहीं बना देते हैं। ये पहले एटम का 1s, ये दूसरे एटम का 1s, ये इनका सिग्मा 1s जो बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? अब इसका 2s बनाते हैं। ये हो गया इसका 2s, ये इसका 2s, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब इसका बनाएंगे 2p का। तो यहां पर अपन ने बना दिया, ये हो गया 2p, और ये हो गए 2p। अब यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहां पे, जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 14 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, इसमें ये जो था ना, ये सिग्मा 2pz ये नीचे आ जाएगा और ये जो थे ये ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मिक्सिंग नहीं है, यहाँ मिक्सिंग थी इसलिए ये ऊपर गया, यहाँ मिक्सिंग नहीं है इसलिए ये नीचे आएगा। देख लीजिए, ये हो गया सिग्मा 2pz और बाकी तो ऐसे ही चलेगा जैसे उसमें था। ये हो गया पाई 2px और ये पाई 2py। ठीक है, और ऊपर वाले तो जैसे थे वैसे ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे बन जाएगा यहां आ जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और यहां ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, यहां sp मिक्सिंग नहीं है, तो यहां लिखोगे आप नो sp मिक्सिंग। ठीक है, तो sp मिक्सिंग की वजह से जो चेंज आता है वो इसमें आता है। ध्यान रखना आपको, जब हम एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे तब भी वहां ये चीज वेरी करेगी। इसमें यहां आता है, कैसे आता है, यदि sp मिक्सिंग हुई तो 2pz सिग्मा ऊपर जाएगा, और यदि sp मिक्सिंग सॉरी, यदि sp मिक्सिंग नहीं होती है तो उस केस में 2pz कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, पहले एटम का 1s, दूसरे एटम का 1s, सिग्मा 1s, नीचे वाले बॉन्डिंग होते हैं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, इसलिए स्टार लगा दिया हमने, सिग्मा स्टार 1s। 1s इसका आया, 1s इसका आया, एक बॉन्डिंग बना लिया, एक एंटी बॉन्डिंग बना लिया। फिर इसका 2s आया, इसका 2s आ गया, एक बॉन्डिंग बना लिया, एक एंटी बॉन्डिंग बना लिया। फिर इसके 2p आए, फिर इसके 2p आए, और
3 बॉन्डिंग वाले बना लिए और 3 एंटी बॉन्डिंग वाले बना लिए। यहाँ पर भी यही सेम है, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि 14 से कम या 14 है तो sp मिक्सिंग होगी, डेफिनेटली सिग्मा 2pz ऊपर जाएगा। यदि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो अब sp मिक्सिंग नहीं होगी, एनर्जी का गैप ज्यादा आ जाता है, वो आगे अपन समझ लेंगे। 2pz नीचे जाता है और ये दोनों ऊपर चले जाते हैं। इस तरह से हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं किनके, MOT में ऑर्बिटल्स के या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। ओके, फटाफट आप इसे बनाएं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये अपन ने एनर्जी डायग्राम बना ली। अब अपन थोड़ा सा sp मिक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं, वो क्या होती है। देखिए sp मिक्सिंग क्या होती है। तो sp मिक्सिंग जो है वो एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन की तरह है। तो आप लिख सकते हो इट इज जस्ट लाइक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की तरह होती तो है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, समझना इस बात को। हाइब्रिडाइजेशन की तरह तो होती है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्या होता है कि एक ही एटम के यानी सेम एटम के जो ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं। तो इसमें तो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम, atomic orbital of same atom are mixed। इसमें तो क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होंगे वो सेम एटम के होंगे, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन sp मिक्सिंग में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स आर मिक्स्ड। डिफरेंट एटम्स आर मिक्स्ड, बस ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है ना। यहां तो सेम एटम के एटम्स, सेम एटम के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जबकि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के होंगे, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि इनकी एनर्जी का लेवल देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो है वो वेरिएट करती है। यदि मैं केस फर्स्ट लूं, और केस फर्स्ट है हमारे पास में क्या, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, यदि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 14 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देयर इज नो sp मिक्सिंग। मतलब क्या होगा, देयर इज नो sp मिक्सिंग, ये अपन को पता है, अब ये भी अपन ने देखा था, ठीक है। तो उस केस में फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी कुछ इस तरह से देखोगे आप। स्टेबिलिटी देखो, पी की जो है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि पी की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, किससे, पीएस से, और इसकी स्टेबिलिटी होगी एसएस से। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, पी की जो स्टेबिलिटी, पीपी मिक्सिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद पीएस, उसके बाद में एसएस।
उसके बाद बात करते हैं सेकंड कि पी पी सिग्मा जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है पीपी पाई से, क्योंकि पीपी सिग्मा में मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकती है, अपन को पता है। तो पीपी पाई से ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? अब एनर्जी क्या होती है, अब ये स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा मतलब इसकी एनर्जी कम है, तो यदि मैं एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो एनर्जी इसकी कम होगी, पीपी सिग्मा की कम होती है पीपी पाई से। फिर लाइट गई भाई एक बार, चलो आगे लाइट, ठीक है देखते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि एसपी मिक्सिंग नहीं है तो एनर्जी का और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा। यदि अपन सेकंड केस देखें कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेस देन और 14 है इक्वल टू 14, तो देयर इज एसपी मिक्सिंग इज प्रेजेंट। यहां एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट रहेगी। उस केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरह से देखेंगे, तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं अपन। स्टेबिलिटी ऐसे आएगी इसमें कि पी की ज्यादा होगी, पी की ज्यादा होगी पीएस से, और इसकी ज्यादा होगी एसएस से। क्लियर है क्या? अब सेकंड केस यदि अपन देखें, यहीं आएगा ट्विस्टी मेन। एस पी सिग्मा की कम होती है पी पाई से। ध्यान रखना, यहां पर पी सिग्मा की स्टेबिलिटी ज्यादा थी किससे, पी पाई से, लेकिन यहां पर एस पी सिग्मा की कम होती है पी पाई से। क्लियर है? तो एनर्जी का डिफरेंस भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा। एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, देखो यहां इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो एनर्जी क्या हो गई, कम। यहां इसकी स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब एसपी सिग्मा की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, पी पाई से। और ये ही हमने डायग्राम्स में देखा था, आपको पता हो तो, ठीक है ना। जब मिक्सिंग थी तो वो ऊपर था सिग्मा वाला, और मिक्सिंग नहीं थी तो वो कहां गया था, नीचे आ गया था। क्लियर है? अब ये एसपी मिक्सिंग होती क्यों है, इसको और थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपन आगे देखेंगे। इसका फटाफट ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलो एसपी मिक्सिंग को समझते हैं अपन। एसपी मिक्सिंग होती क्यों है, देखो क्या होता है कि जैसे अपन एक ग्राफ बनाए, ठीक है, यहां पर अपन ले ले एटॉमिक नंबर, और यहां पर अपन ले ले एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी। ठीक है, तो यहां कुछ इस तरह से अपन को वैल्यू मिलती है। जैसे मैंने यहां पर ले लिया 0, यहां ले लेता हूं मैं बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। क्लियर है? और यहां इनकी मैं एनर्जी बना देता हूं।
ठीक है, तो ये अपन ने 14 वाला केस ले लिया, 14 के बाद वाला, यहां से ये कंडीशन आ गई, इधर 14 से कम वाले आ गए या 14 तक क्या आ गए, इधर 14 से ज्यादा वाले आ गए। तो इधर जो है यहां का केस अलग होगा और यहां का केस जो है वो अलग होगा। ठीक है, कैसे होगा समझिए इस बात को। जैसे ये जो है ये p ऑर्बिटल की एनर्जी है, ठीक है, ये 2p की एनर्जी है, किसकी है, 2p की एनर्जी है, और 2s की एनर्जी कुछ इस तरह से मिली। इस तरह से ये है 2p की। तो यहां देखो 14 से पहले यहां तक ये p की लाइन है और ये s की है, तो इसमें एनर्जी में गैप क्या है, कम है, लेकिन यहां जाके गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब इसको और इसको मिक्स होने में क्या है कि दिक्कत है, ये 2s की है, सॉरी। ठीक है, तो 2p और 2s में यहां पर एनर्जी गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा, कहां, 14 के बाद, मतलब ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो इधर तो sp मिक्सिंग होगी, इधर तो sp मिक्सिंग होगी, और यहां नो sp मिक्सिंग। तो sp मिक्सिंग होने और नहीं होने का कारण है ये एनर्जी का गैप। तो 14 से कम या 14 तक यानी 14 तक तो आपने देखा, इसमें कितने हो गए 10, इसमें कितने हो गए 12, इसमें कितने हो गए 14। तो यहाँ s और p की एनर्जी में डिफरेंस क्या है, कम है, तो मिक्स हो सकते हैं। लेकिन 14 के बाद जैसे यहाँ हो गए 16, यहाँ हो गए 19, यहाँ पर ये गैप क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ से देखो ये वाला गैप ज्यादा हो गया, ये गैप ज्यादा हो गया, इसका मतलब अब sp मिक्सिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए यदि इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 14 से ज्यादा होती है उस केस में sp मिक्सिंग नहीं होती, यदि कम होती है उस केस में sp मिक्सिंग होती है। मैंने आपको sp मिक्सिंग जो अच्छे से पढ़ा दिया है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया तो अब कर लो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, या और आपको किस लेवल का मैटर चाहिए, या कौन सा अगला चैप्टर आपको पढ़ना है। थैंक यू।